छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। एक तरफ जहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लोग विकास के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पर्यावरण प्रेमी भी हैं, जो रात दिन नए पेड़ लगाने और पेड़ों की सेवा को ही अपनी दिनचर्या बना लिए हैं। ऐसे ही एक प्रकृति सेवक हैं संजय गायकवाड़, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कोरिया जिले के मनिंद्रगढ़ में बंजर पहाड़ों को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया है। पर्यावरण के प्रति प्रेम के बारे में संजय गायकवाड़ ने बताया कि कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ को देखकर पेड़ लगाने की इच्छा मन में जागृत हुई। अब तक अपने ग्रीन वैली ग्रुप के साथ मिलकर हजारों पेड़ों को न सिर्फ लगाया, बल्कि उनकी सेवा कर उनके द्वारा तैयार किए गए पेड़ों में सुबबूल, रतनजोत, करंज, बोगन विला, चंपा जैसे पौधों को, साथ ही इलाहाबादी अमरूद, आम जैसे फलदार पौधे भी हैं। नीम, महुआ, तेंदू, सराय, हाइब्रिड कनेर जैसे अनेकों पेड़ पौधे हैं जो ग्रीन वैली ग्रुप के द्वारा लगाए गए हैं। ग्रीन वैली ग्रुप के अध्यक्ष नरोत्तम शर्मा खुद पेड़ लगाने के साथ ही नगर वासियों को भी पेड़ लगाने को प्रेरित करते हैं और लोगों से पेड़ों की सुरक्षा करने की अपील भी करते हैं। कोरिया छत्तीसगढ़ से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भाई हर घर में जाके हम पौधे वितरण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हर घर में पौधे लगाएं और एक पौधे लगा के उसको जीवित करें। ये पौधे हम लोगों ने मंगाया है बनारस से। बिही के अमरूद पेड़ है, ये फल देंगे 1 साल के अंदर और हम जाके उनको लगाएंगे और पानी भी डालेंगे 1 साल तक, ताकि लोग चल रहे। और ये वन सब चाहेंगे ये सब लोग जागरूकता आए और वन की रक्षा करें और पेड़ लगाएं। सर ऐसा था कि मैं संजय गायकवाड़, मेरे फादर मैंने काफ़ी पौधे के शौकीन थे और मैंने देखा कि मैंने पर्यावरण में काफ़ी मतलब नदियों में बाढ़ आती आ रही है और हर जगह सूखा हो रहा है। जहाँ पानी आना चाहिए वहाँ पर पानी नहीं आता और जहाँ पानी नहीं आना चाहिए वहाँ पर बाढ़ आती है। और लोग यहाँ तक कि लोग मैं देखा महाराष्ट्र में ट्रेनों का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए थे। तो फिर मैंने कल इस पर काम करना शुरू किया। तब तक क्या था कि मेरी पोजीशन इतनी अच्छी हो गई थी मेरे बिजनेस की कि मेरे स्टाफ पूरा मैनेज कर लिया। मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आने के बाद उसने मैनेज कर लिया। मेरी मिसेज ऑल्सो कल से बिजनेस में लगी हुई है। तब मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी जो जीवन है मैं पौधे लगाऊँ, क्योंकि हमारे पोल्ट्री में हरा भरा से टेम्परेचर कम होता है। तो मैंने सोचा कि जब हमारी पोल्ट्री में जब हरा भरा से टेम्परेचर कम होता है तो क्यों ना इसको मैं पब्लिक सेक्टर में लेके जाऊँ। तो मैं जब यहाँ मॉर्निंग करने जाया करता रहा, वहाँ मैं देखा करता रहा कई कलते 1000 एकड़ जमीन कल बंजर पड़ी हुई है। तो मैं सोचा मैं इसको डेवलप करके वहाँ के जो बगल के जो मोहल्ले के लोग हैं उनको मैं ठंडक पहुँचाऊँ, इस उद्देश्य से मैंने काम चालू किया। और उसके तहत मैंने लास्ट ईयर मैंने 5400 पौधा ऐसे पौधे लगाए मैंने बिना बाउंड्री के, जिसको बकरी ना खाया और गाय ना खा पाए, जैसे करंज के पौधे जिसके तेल मैं उसका बीजा काम आता है चर्म रोग में। और अपना वहाँ पर मैंने सुबह पौधे लगाए बकरियों के लिए, जैसे बकरी वाले जाके पहाड़ में मैंने पेड़ पौधों में काटे। इस तरह से मैंने काम चालू किया। तो चूँकि मेरा फर्स्ट ईयर था इसलिए मेरे को वहाँ पर मुझे सफलता में नहीं मिली। फिर मैंने अपने फार्म हाउस में मैंने प्रवेशर खोला, जहाँ मेरे स्टाफ और मेरे दोस्त अपने वसीम भाई, नरोत्तम शर्मा और सईद भाई, अजय गायकवाड़, ये सब ने मुझे बहुत मदद की इस काम के लिए और उन्हें मेरे को पैसे भी कल इसमें लगाया उन्होंने अपना। और इस यहाँ हमने प्रयोगशाला में हमने ये तैयार किया, ये हमने कल जाना कि हमें कौन से पौधे कब और कहाँ लगाना है, पहाड़ों में कैसे पौधे रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सिवा पहाड़ जहाँ हमने खेला है वहाँ पर हमारा कल सिवा पहाड़ जो बहुत बंजर हो रहा है वहाँ हरा भरा है। उसके तहत हमने 1400 हमने जो 1 साल पहले हमने जो कन्नेर के फूल डेवलप किया है अपने फार्म हाउस में, उसको हमने 14 जून को हमने वहाँ पर अपना उसको जाके हमने रोपित किया और उसमें ग्रीन नाम का उसमें हमने सबको हमने वो किया, जो कि अभी मैंने फूल उसमें खिलना शुरू हो गया है। और अब ये डोंगरी पहाड़ी के जो 3 पहाड़ हमने हायर किया है, इसको हमने फल अब जो इसमें जो हमने लगाया हुआ है, क्या नाम इसका, रतनजोत के पौधे, ये पौधे को हम डिस्मेंटल करके पहाड़ में जाएंगे, सिवा पहाड़ जाएंगे। और उसके बदले में यहाँ पर हमने पूरी जो बनारस से जो पौधे लाए हुए हमारे, आप कुछ अमरूद के पौधे भी लाए थे? अमरूद के पौधे जाम भर वो यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर एक हमने आम का और घी का बगीचा बनाने के लिए हम डोंगरी पहाड़ी को सेट किए हैं और उस पर हम काम चालू कर दिए। देखा कि गायकवाड़ साहब ने अपना बताया कि ये आगे पर्यावरण के क्षेत्र में कहाँ पौधे ला करके अभी ये पौधे भी वितरित करने वाले हैं, जिनमें से अमरूद के पौधे हैं, रतनजोत के पौधे हैं और कुछ मुख्य वनस्पतियाँ हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य वनस्पति है और उनके संरक्षण के लिए क्या काम करेंगे। हाँ सर, क्या है कि मैं करीब आज 10 सालों से मैं जंगल पहाड़ों में मैं घूमा करता हूँ। पर्यावरण से मुझे काफ़ी लगाव है, क्योंकि पुराने गाने और जंगल का माहौल सुबह के टाइम में 4 बजे का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि कब सुबह हो, कब मैं वहाँ भागूँ मैं। तो वहाँ पर मैं देखता रहा कि लोग 4 के पेड़ को और तेंदू के पेड़ से जो बर्बाद कर रहा है, महुआ पेड़ से बर्बाद कर रहा है, वो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति वहाँ की अपने, और ये सब कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि ये आने वाले वक्त में आपको काफ़ी नुकसानदेह होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2020 में 4 का एक पेड़ भी फल नहीं तैयार हुआ। तेंदू के जो 40 फीट का पेड़ होता है उसको लोग पत्थर मार के तेंदू गिराते रहते हैं
और महुआ के पेड़ जो आज हमें 2 बोरा महुआ दे रहा है, कल को लास्ट ईयर में 4 बोरा महुआ देगा, उसी बिना परवाह की वो बकरी के लिए नए नए जो तने जो पेड़ अपन डेवलप करता है उसको तोड़ गिराए थे। तो उनके बकरी वालों के लिए मैं सुधारपाड़ा की तराई में जो 3000 का जमीन मिला है वहाँ पर सुबह जैसे पौधे लगा रहा हूँ जो बकरी और गाय काम आए और लोग वहाँ जाके पहाड़ों को खराब ना करें। सरी के पेड़ आज हमारे यहाँ जो जिस टेम्परेचर में सरी होता रहा, आज सरी का कोई पेड़ नहीं पाएंगे आप। मैंने सभी कल जो शादी परिवार वालों को बताया, मैंने समझाया कि देखिए आपके लिए मैं 4 सरी के पेड़ मैं हर टेंट हाउस में छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप लीजिए, बिना किराए के लीजिए और उसको यूज़ करिए। तो लोग मानने तैयार नहीं होते हैं और एक शादी के मंडप में करीब 18 से 20 पेड़ कटते हैं, वो बहुत ही दयनीय स्थिति आ रही है इसके। उसको हमने उस पर हम बचाव के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय जो नरोत्तम शर्मा है वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि लोग को जागरूक हों कि हम पौधे को सत्यानाश ना करें। ये जंगल हमारा है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए है, उनके लिए हमको छोड़ के रखें। जैसे हम यहाँ पर जो मैंगड़ जो एरिया है उसका टेम्परेचर हमारा हमेशा कम रहे, बढ़ने ना पाए जैसे और शहर के टेम्परेचर। हम बहुत लकीली हैं कि हम मैंगड़ में रहते हैं और मैंगड़ में जैसे निकलते हैं वैसे हमें जंगल मिलता है। इस जंगल को हमें संभालना हमारा काम है। यहाँ पर एक कुकुरमुत्ता होता है जो हमारे बचपन में हमको सिखाया गया है कि कुकुरमुत्ता से छुओ मत। इस साल कुकुरमुत्ता जंगल में नहीं पाया गया। इसका मेन कारण है 2 पैर के जानवर जो उसे खोद के निकालते रहे, जड़ से निकाल देते रहे। अंजाम ये निकला कि इस साल कुकुरमुत्ता जो मशरूम है यहाँ नहीं पाया। जो मशरूम जो नेचर होता है उसका टेस्ट अलग होता है और जो हम डब्बे खाते हैं उसके दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा लोगों से कि आप इस पर आइए। अगर आप सांस लेते हैं तो आपने इसका कर्जा खाया है इस धरती का, उस कर्जों को पटाएं आप। और आप कल पर्यावरण में थोड़ा सा टाइम देने से बहुत बड़ा कल एक नया कल मैंने लोगों में जागृति आएगी और एक नया कल डेवलपमेंट आएगा जिसमें कल पौधे को एक सुकून मिलेगा और उसको अपना वो पौधे सिर्फ चाहते ही है कि हमें इंसान से बचाएं, वो उसको हमें पूरा करना चाहिए कि हम एक इंसान हैं।